कल पूरे देश ने क्या देखा? लाठीचार्ज, स्टोन पेल्टिंग और टीयर गैस। और अब पूरा देश इसी बात पे डिवाइड हो चुका है कि गलती पुलिस वाले की थी या प्रोटेस्टर की। लेकिन मुझे लगता है कि सारे प्रोटेस्ट में एक सवाल कहीं खो गया है कि क्या ये सब अवॉइड किया जा सकता था। और मेरा सवाल वायलेंस के बाद का नहीं, वायलेंस से पहले का है। ये प्रोटेस्ट एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था, हफ्तों से मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, पब्लिक सपोर्ट बढ़ रहा था, पब्लिक ग्रुप्स इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुके थे। सोनम वांगचुक के एंट्री के बाद ये एक इमोशनल और नेशनल इशू बन चुका था। तो मेरा सवाल है प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और पूरी बीजेपी गवर्नमेंट से, क्या आपको ये अंडर करंट दिखाई नहीं दे रहा था? कहां थी आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट? कहां था आपका ग्राउंड फीडबैक? पब्लिक सेंटिमेंट और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं, तो फिर दिल्ली के बीचों बीच ये मूवमेंट इतना बड़ा कैसे हो गया? आप कहते हो कि आपने इंडिया के रेड कॉरिडोर से नक्सलिज्म खत्म कर दिया, जो सच भी है, लेकिन आपको ये लेफ्टी क्यों नहीं दिखाई दिए? आप चाणक्य लेवल की पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात करते हो, आप अमित शाह जी की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी की बात करते हो, तो फिर ये अंडर करंट आपसे मिस कैसे हो गया? और अगर आपको दिख रहा था कि मूवमेंट में लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटर कर चुके हैं, अरुंधति रॉय, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और दूसरे आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उसी दिन इंटरवेंशन क्यों नहीं हुआ? और एक बात, आप ये कौन सी नाक और साख ऊपर करके बैठे हो कि किसी भी इशू पे बोलना नहीं और बात नहीं करनी? कौन बोल रहा है कि आपको झुक जाना था? अगर शुरू में सीजेपी आपको सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट लग रहा था, लेकिन जब ट्रैक्शन आया तब इंटरवेंशन होना चाहिए था। इंटरवेंशन का मतलब सरेंडर नहीं होता, इंटरवेंशन का मतलब होता है नैरेटिव अपने हाथ में लेना। आप गवर्नमेंट थे, टर्म्स आप खुद डिसाइड कर सकते थे। आप बोल सकते थे कि पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं होगी, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं होगी, सौरभ दास, विजेता दहिया और दीपके जैसे उल्लू के पट्टों से बात नहीं होगी। ये स्टूडेंट्स का इशू है, स्टूडेंट्स के 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजो, हम उनसे बात करेंगे, ये आप बोल सकते थे। नैरेटिव आप सेट कर सकते थे, लेकिन आपने नैरेटिव सेट नहीं किया, नैरेटिव सामने वाले को सेट करने दिया। और फिर घूम फिर कर आपको वही 2 कौड़ी के सौरभ दास और आशुतोष रांका से मिलना पड़ रहा है। जेपी नड्डा अगर आज मिल सकते हैं तो 5 दिन पहले क्यों नहीं मिल सकते? अगर घूम फिर कर बात करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? और अब आप इस सिचुएशन में इतने बुरे फंसे हो कि ये आपके गले की फांस बन चुकी है। अब तो दीपके भी सर पे चढ़ के नाचेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप करवाओगे नहीं क्योंकि पॉलिटिकल मैसेजिंग गलत जाएगी, और ये इस्तीफे के बिना मानेंगे नहीं, तो वही रिफ्ट होगा और अंत में जाके होगा कोई कॉम्प्रोमाइज। किसी भी सिचुएशन में आपकी फेस सेविंग नहीं होगी, जो पहले बहुत अच्छा मैनेज हो सकता था अगर आप अपने सपोर्टर्स की बात सुनते तो। मेरी नजर में सबसे बड़ी हार सिर्फ सड़क पर नहीं हुई, सबसे बड़ी हार हुई है लोगों के दिमाग में।